गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया। एंड आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे योग। सो आज का सेशन इज फॉर योर वेलबीइंग एंड इसके अंदर हम कुछ सब सेक्शंस भी डिसाइड करेंगे एंड लेटर ऑन आप लोग वीडियोस को भी देखोगे। सो आज का जो मैंने योगा सेशन रखा है वो आपके थायराइड लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए एंड साथ साथ आपके शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए ही बनाया है स्पेसिफिकली। सो एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड ब्लड प्रेशर टुगेदर, आपके लिए सेशन एक अमृत बाण की तरह है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस एंड यू विल सी विद इन अ मंथ कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं या फिर थायराइड लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट हो चुके हैं एंड आपका जो मेडिसिन हो सकता है मे बी दैट ऑल्सो the doses basically of the medicines reduces. So let me give you a brief about कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे। So क्योंकि आज हम योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर पीपल दोज हु हैव हार्ट कंडीशंस या फिर जिनको नी पेन रहता है या फ्रोजन शोल्डर्स हैं या फिर नेक पेन है, उन सभी के लिए आज का सेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है एंड आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। जहाँ पर भी कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर आसन आप लोगों के लिए सही नहीं है तो आई विल टेल यू कि आपको ये परफॉर्म नहीं करना है या फिर आपको इसका एक वेरिएशन परफॉर्म करना है या फिर किस तरह से आपको उसको मॉडिफाई करना है, वो मैं आपको जब हम सेशन के अंदर होंगे उस दौरान ही आपको बताती रहूंगी ये सब चीज़ें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे वार्म अप से। तो वार्म अप पे हम ध्यान देंगे हमारे जॉइंट्स की तरफ। विल फोकस ऑन द नेक, on your arms, wrist, ankle and your sides, specifically your spine। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से वार्म अप करेंगे ताकि हमें जब हम सेशन प्रैक्टिस कर रहे हो योग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जाएंगे अपनी मेन सेक्शन पे जो कि एटलीस्ट 30 से 45 मिनट का होगा। यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और हाफ फिश, पश्चिमोत्तानासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब इज अ लिस्ट ऑफ द आसन दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे। मैं सारे आसन से आपको एक साथ नहीं बता रही हूँ बट यस मैंने जो आपको बताए हैं ये आसन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हर एक आसन को हम कुछ वक्त के लिए होल्ड करेंगे और अगर पॉसिबल हो तो कहीं उस वक्त के लिए हम उसको डायनेमिक भी रखेंगे बट द एंटायर सेशन विल बी वेरी स्लो पेस। जब आपका ये मेन सेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे आपका बालासन, सिंपल प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड हम लोग जाएंगे शवासना के अंदर। सो इस तरह से हम अपने इसको सेशन को आज लेकर चलेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि क्योंकि हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आपको अपने आप को एग्जॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। मे बी आप एक कोई भी पर्टिकुलर आसन पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जितना बन पाएगा उतना प्रैक्टिस करेंगे एंड ओवर एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज आप अपने अलाइनमेंट्स और अपने पोस्चर्स पर अच्छे से ध्यान दोगे। डू नॉट रश इनटू फिनिशिंग द सेशन और टचिंग योर टोज और बेंडिंग मोर एंड नेग्लेक्टिंग योर पोस्चर एंड अलाइनमेंट। हमें हमेशा अपने अलाइनमेंट और पोस्चर का ध्यान रखना है। आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है कि मैं पूरा या झुक नहीं पा रहा हूँ या झुक नहीं पा रही हूँ या मुझे अपने घुटने पकड़ने हैं या फिर मुझे अपने टोज पकड़ने हैं। आप उसको कंप्लीशन की तरफ नहीं लेकर जाओगे। आपको इसको परफॉर्म करना है बट विद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर प्रॉपर पोस्चर एंड योर प्रॉपर अलाइनमेंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। थर्ड थिंग, आपकी ब्रेथ। आप जब योग परफॉर्म करते हो या योग को प्रैक्टिस करते हो आपकी ब्रेथ वर्क इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कब सांस लेनी है, कैसे सांस लेनी है, तेज लेनी है, धीमी लेनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश नहीं करूँगी विद द ब्रेथ वर्क बट येस इफ आई एम आस्किंग यू टू ब्रीद इन एंड देन गो इन टू पर्टिकुलर पोजिशन तो आपको वहाँ परफॉर्म करना है। उसके बाद अपनी नॉर्मल ब्रेथ वर्क आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि आप अपनी सांसों के साथ काम करो। यहाँ पे हर किसी का एक ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योग सो आपको अपनी ब्रेथ वर्क पर ध्यान देना है एंड आपको अपनी ब्रेथ रिदम के अकॉर्डिंग ही आसन प्रैक्टिस करने हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, रश नहीं करेंगे ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो।
ऑलराइट, सो ये चीज कुछ थी जो मुझे आपको बतानी थी बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशंस। सो अब हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। सो क्योंकि हम लोग योग प्रैक्टिस में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, यू विल सिट ऑन द मैट, इजी पोज में आइए एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक रोल्स। तो इसके लिए हम गहरी सांस लेंगे एंड गर्दन को नीचे झुकाएंगे, एक्सेल करते हुए चिन को चेस्ट पे टच करेंगे। Roll your neck towards left, take it back, inhale कीजिए जब आपका सर एकदम पीछे हो, घुमाते हुए लाइए राइट की तरफ और एक्सेल करेंगे जब अपने चिन को चेस्ट पे टच करोगे। एक्सेल, मेक 10 राउंड्स। इसको धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। 4 5 and now make 5 rounds anti-clockwise. 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे हमने किया हमारा नेक रोल्स कंप्लीट। आपको 10 नेक रोल्स करने हैं, यानी 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 5 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डू इट वेरी स्लोली एंड अच्छे से अपनी गर्दन को स्ट्रेस रिलीज करते हुए गर्दन से। Now let's move to your arms and your shoulders. So for arms and shoulders, आप arms को straight करोगे। Take 1, 2, 3 arm circles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now 10 counterclockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move to your shoulders. Take it up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now counterclockwise 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move to your wrist. दोनों हाथों को आगे रखोगे. Make rounds with your wrist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are done with our arms, shoulders, neck,
एंड रिस्ट। अब हमारे बाकी है आपकी एंकल्स की और साइड स्ट्रेचिंग। तो साइड स्ट्रेच के लिए अपने लेफ्ट आर्म को आप नीचे रखेंगे, टेक योर राइट आर्म ओवर योर हेड, स्ट्रेच योर साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bring it down and repeat the same thing on the other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bring it down. Now let's move to your ankles. अब आप सांस अंदर भरते हुए इनहेल करते हुए अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेगा। आपको अपने काफ्स को एक्टिव करना है, अपने ग्लूट्स को, अपने थाइस को एक्टिव करना है यहाँ पर। एंड उसके बाद अपने पंजों को दोनों को एक्सेल करते हुए बाहर की तरफ रखेंगे। स्पाइन आपको अपनी न्यूट्रल पोजीशन में ये स्ट्रेट रखनी है। नाउ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now make rounds with your ankles. You have to do this inhale and exhale, ankle up and down at least 10 times. Now do this ankle rotation 5 clockwise and then 5 anti-clockwise. This was all about our warm up. यहाँ पर आपने joints को थोड़ा सा रोटेट किया है एंड उनको थोड़ा सा वार्म किया है ताकि जब हम अपने मेन सेक्शन की तरफ जाएं और जब आसन परफॉर्म करो तो आपको कोई भी इंजरी की शिकायत ना हो। सो यहाँ पे हम अपना करते हैं वार्म अप खत्म। ना वार्म अप के बाद लेट्स मूव टू योर मेन सेक्शन जिसके अंदर हम सारे आसन प्रैक्टिस करेंगे which will be for your regulation of blood sugars levels and your thyroid levels. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सूर्य नमस्कार के साथ में। सूर्य नमस्कार के हम 2 राउंड्स करेंगे एंड हम यहाँ पे सिंपल सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड मैं आपको कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस भी दिखाऊंगी यहाँ पे सूर्य नमस्कार के अंदर। Basically, we are practicing today's Surya Namaskar A, which is very easy, consists of 12 asanas and not more than that. This particular form of Surya Namaskar is absolutely comfortable for people जिनको ankle pain है या knee pain है या फिर heart conditions हैं. But yes, if you are someone जो बिल्कुल भी झुक नहीं सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, so उस केस में आप यह सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस केस में मैं आपके लिए अलग से एक सूर्य नमस्कार का वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पे आप चेयर के साथ सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। सो इफ यू आर समवन हु कैन नॉट स्टैंड और सिट और मूव योर बॉडी टू मच, आप ये वाला सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रेस्ट इफ यू हैव हार्ट कंडीशंस, यू हैव एंकल इश्यूज और नी इश्यूज और एनीथिंग लाइक दैट, आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू। स्टार्ट करते हैं हमारे सूर्य नमस्कार के साथ एंड हम लोग 2 राउंड प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी एंड आप आपके आसन भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करने के लिए मैट पर खड़े हो जाएंगे। मैट के आप स्टार्टिंग में आइएगा। यहाँ पर आने के बाद आप दोनों हाथों को अपनी चेस्ट की तरफ रखिएगा। आपके टोज टुगेदर होने चाहिए, हील्स टुगेदर होने चाहिए एंड आपकी बॉडी स्ट्रेट एक लाइन में होनी चाहिए। शोल्डर्स को पीछे की तरफ फोल्ड करके रखेंगे, एक्टिव करके रखना है अपने शोल्डर्स को। यहाँ पे हम 2 बार इनहेल सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए हस्त उत्तान आसन के अंदर।
और एक्सेल करके अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर आएंगे, हाथों को आगे लेकर जाइए, एक्सेल करते हुए। नीज आपके माइक्रो पेंटेड रहेंगे। नाउ इफ यू आर समवन जो कि आगे की तरफ पूरा नहीं झुक सकता है, आप अपने हाथों को नीज पर भी रख सकते हो, स्पाइन स्ट्रेट रख सकते हो इस फॉर्म के अंदर। दिस विल आल्सो डू। और उत्तान आसन के अंदर आप जा सकते हैं अगर आप अपना पूरा नीचे तक झुक नहीं पाते हैं। नाउ यहाँ से आप लोग अपने दोनों हाथों को नीचे रखोगे, नीज माइक्रो पेंटेड। नाउ टेक योर इनहेल करते हुए अपना राइट फुट पीछे लेके जाएंगे, नीचे रखेंगे नीज को बहुत ही आराम से। कमिंग इनटू अश्व संचालासन। आपका ये जो नी है, जो आगे वाला पैर है, लेफ्ट फुट आप जब आगे रखा है, आपका लेफ्ट नी आपके एंकल के ऊपर आना चाहिए, उससे आगे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड अ प्रॉपर पोस्चर फॉर अश्व संचालासन। आपका पीछे वाला पैर यानी कि राइट पैर का जो टोज है वो बाहर की तरफ रहेंगे, नीज को आपने बहुत आराम से प्लेस करना है मैट के ऊपर। नाउ एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए, नीज को नीचे रखेंगे यहाँ पर। कमिंग टू फलकासन। Now retaining your breath, drop your knees down. I'm telling you, easy modification of doing Ashtanga Namaskar. Knees को नीचे रखेंगे। Now elbows को अपने ribs पर लेकर आइए and hug your ribs with your elbows, keeping your chest and chin down and hip up for Ashtanga Namaskar. Now inhale करते हुए हम लोग जाएंगे भुजंगासन के अंदर। कंधों को पीछे की तरफ रोटेट करके रखिएगा, एल्बोज को रिब्स के पास, अगेन रिब्स। एक्सहेल करते हुए यू विल कम इन टेबल टॉप पोजीशन, टोज को अंदर कीजिए और एक्सहेल करते हुए घुटनों को सीधा करते हुए अपने हिप को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पुश योर पाम्स डाउन इनटू द फ्लोर और इनटू द मैट। कमिंग टू दिस पोजीशन, प्रेसिंग योर पाम्स डाउन। हम लोग मूव करेंगे अपने हिप को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, और नीज को भी स्ट्रेट करेंगे। सो नी स्ट्रेट, हिप अप, कमिंग इनटू अधो मुख श्वानासना, पर्वतासना और डाउनवर्ड डॉग पोज। यहाँ होल्ड करने के बाद आप वापस अपने राइट फुट को दोनों पांव से बीच रखिए, इनहेल करते हुए कमिंग इनटू अश्व संचालासन एंड मूव। एक्सहेल करते हुए अपने दूसरे पैर को आगे रखिए, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेकर जाइए एंड एक्सहेल। सिमिलर वे में प्रैक्टिस करेंगे राउंड 2 सूर्य नमस्कार। इनहेल कीजिए, ऊपर हाथ लेके जाइए, एक्सहेल इनटू तानासन। एक्सहेल कीप करते हुए राइट फुट पीछे इनटू अश्व संचालासन। एक्सहेल कीजिए एंड एंटर इनटू फलकासन। आपके जो पाम्स है शोल्डर्स के नीचे आएंगे। रिटेनिंग योर ब्रेथ, विल गो इनटू अष्टांग नमस्कार। हग योर रिब्स, chin and chest down, hip up and inhale into Bhujangasana. Hold for few seconds. Exhale करते हुए वापस into your Parvatasana. Inhale, right foot between the palms, coming into Ashwa Sanchalasana. Exhale into Tanasana. Inhale into Hastha. Now, after Surya Namaskar, let's go into Trikonasana. त्रिकोणासन के लिए आप अपनी हील्स को मैट के एज पे रखिए। अपने राइट फुट को आप राइट से रोटेट करेंगे, स्पाइन करेक्ट। अपने टेलबोन को अंदर की तरफ टैपिंग करके रखना है सो दैट योर बॉडी एंड योर कोर इज एंगेज्ड। दोनों हाथों को स्ट्रेट कीजिए एंड साइड बेंड, हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ प्लेस करेंगे अपने फिंगर्स एंड यू लुक towards your fingers, and if you find this uncomfortable, आप सामने की तरफ देख सकते हो
Hold this position for 3 minutes. And आपको अगर नीचे अपनी फिंगर्स प्लेस करने में दिक्कत हो रही है and you find it difficult, so you can come up and you can hold your leg. You can come in this position as well. 3 मिनट्स के लिए साइड होल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसको रिपीट करेंगे ऑन द अदर साइड. Once you're done with 3 minutes, come back. Now let's move into your next asana, which is known as Ardha Matsyendrasana. Now Ardha Matsyendrasana 2 मिनट के होल्ड करेंगे. Take your left foot, place it between near your right hip. आप अपने लेफ्ट पैर राइट पैर को क्रॉस करेंगे. अपने लेफ्ट आर्म से आप अपनी नी को पुश करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड आप अपना राइट पाम प्लेस करोगे behind your back and twist your spine towards right side. Hold this position for 2 minutes. And keep breathing normally. After 2 minutes, हम इसको चेंज करेंगे, रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस ऑन द अदर साइड. Over here again for 2 minutes. Breathe normally. Now, once you're done with Ardha Matsyendrasana, we'll move to the second variation of Ardha Matsyendrasana. अब मैं ये वेरिएशन उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन लोगों को इस तरह से फोल्ड करने में दिक्कत आती है, स्पेशली वो लोग जिनको घुटनों में दिक्कत है. ठीक है, तो उनके लिए किस तरह से प्रैक्टिस करना है Ardha Matsyendrasana. For those people who have knee issues, ये उन्हीं के लिए वेरिएशन है. सो आप अपने लेफ्ट पैर को स्ट्रेट करेंगे, राइट पैर को क्रॉस करके आप रखेंगे एंड आपका जो राइट फुट है वो आपके लेफ्ट घुटने के पास में आना चाहिए. नाउ यू आर गोइंग टू होल्ड योर राइट थाई विद योर लेफ्ट आर्म इन दिस फॉर्म एंड अपना राइट आर्म लेके जाओगे बिहाइंड योर बैक एंड ट्विस्ट योर बॉडी. दिस इज एन इजियर वर्जन. यहाँ आप अगेन होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए. ये अगेन ये आसन, ये वेरिएशन उन लोगों के लिए अर्ध मत्स्येंद्र का जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है. यहाँ आप 2 मिनट होल्ड करेंगे एंड सेम चीज आप वापस रिपीट करोगे ऑन दी अदर साइड. Now, ये था Ardha Matsyendrasana and practice Ardha Matsyendrasana 2 minutes each side. अब Ardha Matsyendrasana complete करने के बाद let's move to your Paschimottanasana. Now, for this particular asana, let's have very simple way to enter into this because there might be people who are very flexible and आप अपने toes को hold कर पा रहे हो but maybe आपका posture गलत है, आपका alignment गलत होता है यहाँ पे, तो that will be a problem. Now, knees को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. It's absolutely safe for people those who have knee issues or ankle issues or heart conditions और ऐसी चीजों के absolute normal है, कोई problem नहीं है as long as you are practicing with caution. आप अपनी knees पैर को straight कीजिए, knees को straight कीजिए and अपने knees को हल्का सा bend करके रखोगे. You can see here I have a slight distance between the man and between my knees. इस तरह से आप इसको hold करके रखेंगे
आपकी हील्स साथ में होनी चाहिए, टोज साथ में होनी चाहिए, एंड आपकी जो फीट है वो आपको अपनी तरफ पुल करके रखना है। आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, बाउंड नहीं करना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल बैक करना है। नाउ इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए और एक्सहेल करते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को अपनी थाइज पर रेस्ट करना है, ठीक है। एक्सहेल, रेस्ट योर बॉडी ऑन योर थाइज, कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट एंड बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक। ट्राई टू ग्रैब योर टोज इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पर आपके जो शोल्डर्स हैं आपको उन्हें रिलैक्स फॉर्म में रखना है, पीछे की तरफ रोटेट करके। Now, keeping your spine straight, hold this position for 3 minutes. Now, यहाँ पे आपको होल्ड करना है। People those who find it very simple, आप इस पोजीशन में आने के बाद धीरे धीरे अपनी नीज को सीधा कर सकते हो, bringing your elbows down, keeping your spine straight. Otherwise, just keep your knees bended and stay in this position. This is easier. होल्ड करेंगे यहाँ पे 3 मिनट के लिए। निकालने के लिए अगेन एक्सहेल करके हाथों को ऊपर लेके जाओगे, कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। यहाँ पे मैंने आपको अपनी नीज को फोल्ड करने के लिए इसलिए कहा था, जस्ट बिकॉज जब अपनी नीज को फोल्ड करते हो आपके लिए आगे की तरफ बेंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, प्लस इट विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर नीज और ऑन योर एंकल्स, सो कीप इट दैट वे। ज़्यादा आपको एक्सर्शन यहाँ पे नहीं करना है, टेक इट वेरी स्लो एंड होल्ड दैट फॉर 3 minutes. It's very. यहाँ पे maybe I'm not holding it for 3 minutes continuously because I have to, finish the session also and have to tell you the asanas as well. इसलिए मैं शायद पूरे टाइम तक इसको होल्ड नहीं कर पाती हूँ, but that I keep on telling you कि आपको इसको 3 मिनट तक होल्ड करना है। So आप जब भी इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने साथ एक टाइमर लेके बैठिएगा, and जैसे मैं आपको कहा you have to set the timer for that particular amount of time and then you are done with it. Now, let's come back to next asana. We have complete Paschimottanasana asana here and let's move to Bhujangasana. Now Bhujangasana में काफी लोगों को यहाँ पे confusion रहती है and pain भी होता है because you are lifting up your body and let's understand the correct way of doing Bhujangasana. यहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं, that's why you suffer from lower back pain या फिर shoulder pain. So वो गलती हमें नहीं करनी. Let's try to avoid those mistakes and Bhujangasana को आप लोग को practice करना है again for 3 minutes. Now I know you might find it difficult to hold Bhujangasana for 3 minutes. It's quite promising asana. तो उस 3 मिनट्स को हम थोड़ा डायनेमिक रखेंगे, किस तरह से कि आप 3 मिनट तक पूरा होल्ड कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि यू आर गेटिंग टायर्ड एंड यू नीड टू कम डाउन, आप वापस नीचे आइए, अपनी अपर बॉडी को नीचे लेकर आइए एंड टेक 2 to 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन वंस अगेन लिफ्ट अप योर बॉडी। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो भुजंगासन के लिए आप अपने मैट पर पेट के बल आइए, तो उसको बाहर की तरफ रखिए, लाइन ऑन द मैट, और अपने पाम्स को आप अपनी शोल्डर्स की तरफ पास रखोगे, क्लोज टू योर शोल्डर। एल्बोज बाहर की तरफ नहीं होंगे, एल्बोज और आपके फोर आर्म्स आपके रिब्स को हग करते हुए होने चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट योर बॉडी को, नीज टुगेदर, टोज टुगेदर। यहाँ पर आप इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाइएगा एंड आपकी नेवल मैट पर ही रहेगी। ठीक है, सो व्हेन यू आर इनहेलिंग लिफ्ट अप योर बॉडी, शोल्डर्स को पीछे तक रोटेट करना है एंड यहाँ होल्ड करेंगे। इसको 3 मिनट आप यहाँ होल्ड करके रखिए, शोल्डर्स पीछे तक रोटेट करके रखिए। जब मैंने कहा था कि अगर यू फाइंड डिफिकल्ट टू होल्ड तो आपको क्या करना है, ना मान लीजिए आपको ये होल्ड करने में दिक्कत हो रही है एग्जैक्टली 3 मिनट इस पोजीशन के अंदर, तो आप वापस नीचे आएंगे एक्सहेल करते हुए। यू विल टेक 2 to 3 डीप ब्रेथ्स
इनहेल करते हुए शोल्डर्स को पीछे तक रोटेट करना है, कानों के पास नहीं लेकर आओगे, रोटेट देम बैक। होल्ड दिस पोजीशन अगेन फॉर 3 minutes। Now I might be counting for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने इसको 10 काउंट्स के लिए होल्ड किया, पर आपको 3 मिनट्स के लिए होल्ड करना है। एंड वंस यू डन विद भुजंगासन, toes contact the floor and push it, lift up the hip, bring your knees down, and slowly place your hip on your heels, coming into your balasana to relax your spine। आप बालासन के अंदर रह सकते हैं फॉर 60 सेकेंड, 60 to 120 सेकेंड्स आप बालासन के अंदर रहिए, ताकि आपकी स्पाइन अच्छे से रिलैक्स कर पाए एंड यू फेस एनी सोरनेस इन योर लोअर बैक। नाउ वंस वी डन विद भुजंगासन, लेट्स गो इनटू सर्वांगासन एंड हलासना। Now these two are very effective to control your thyroid levels and your blood sugar levels as well। Now जिन लोगों को नेक पेन रहता है, ठीक है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेशेंट्स है, आप सभी सर्वांगासन और हलासन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इट्स अ कंप्लीट नो फॉर यू एंड even if you want to practice, you should be practicing it with an experienced trainer। Otherwise, if you're watching this video, do not practice Sarvangasana and Halasana if you have cervical, you have any kind of neck pain or neck injury, आपको ये practice नहीं करना है। Again, rest it's absolutely normal for people, for other people। Let's go into Sarvangasana and Halasana। So for Halasana मैं आपको शो करूँगी। You will start like mat की आप starting position पे आओगे and lie down। आपको अपने दोनों पाम्स को अपने हिप के पास रखना है। पैर को फोल्ड कीजिए, क्लोजिंग अप, कीप इट क्लोज टू हिप। नाउ स्लोली यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने नीज को फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। नाउ विद योर पाम्स होल्ड योर हिप, ऑलराइट, एंड आप अपने पाम से अपने हिप को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। सो एंड आपको इस पोजीशन के अंदर अपने एल्बोज को मैट के अंदर पुश करना है। सो पुश योर एल्बोज इनटू द मैट एंड पुश योर हिप विद योर पाम्स। सो लेट्स डू दिस, पुशिंग इट, पुशिंग इट, पुशिंग इट, पुशिंग इट। नाउ कमिंग इनटू दिस पोजीशन, आप देखिए ये जो एल्बोज हैं, ओके, सो एल्बोज को आपने एक लाइन में रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखेंगे। नाउ स्लोली व्हेन यू इन दिस पोजीशन, आप एक एक करके अपने पैरों को स्ट्रेट करोगे। पुट योर टोज डाउन एंड कीप सपोर्टिंग योर लोअर बैक विद योर palms or with your hands। Knee straight and hold Halasana for 2 minutes or 120 seconds। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। Now I have counted till 20, but आपको उसको 2 मिनट लिए होल्ड करना है। Now when you have to enter into Sarvangasana from this position, आप सभी लोग अपने knees को फोल्ड कीजिए, coming half position here, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपने अगेन अपने हिप को यहाँ से स्ट्रेट करते रहना है।
आप अपने दोनों हाथों से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करोगे। धीरे धीरे आपको अपने पैर को ऊपर लेके जाना है एंड स्ट्रेट अप। यहाँ आप होल्ड करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स एंड इसको होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेकर आइए एंड with the proper support you will bring your spine vertebrae by vertebrae again on the mat without lifting up your neck. Control your body and slowly bring it down. Now, अब हलासन सर्वांगासन करने के बाद तुरंत आप लोगों को यहाँ पे नहीं रुकना है। गिव योर बॉडी टू रेस्ट एटलीस्ट 60 सेकेंड्स। कैच योर ब्रेथ, लेट योर स्पाइन रिलैक्स। Once you're done with this, हम लोग टर्न करेंगे साइड में, coming into fetal position. And once you're comfortable into fetal position, यहाँ पर हम उठेंगे आराम से। सो यहाँ हमने प्रैक्टिस किया सर्वांगासन हलासन एंड अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का सर्वाइकल है, नेक पेन है, नेक इंजरी है, तो आप सर्वांगासन और हलासन प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ऑन योर शोल्डर्स और ऑन योर नेक एंड इट्स नॉट गुड फॉर इट। Once we're done with Halasana and Sarvangasana, we're left with 3 more asanas, basically your Matsyasana, bridge pose and camel pose, और Setubandhasana और Ustrasana, जो भी आपको अच्छा लगता हो। So let's move to your Matsyasana or fish pose. So for fish pose, यहाँ बिना किसी help के कर रहे हैं, but if you have a yoga wheel, you can definitely utilize yoga wheel, and it's absolutely normal to utilize that. And if you don't have it, let's practice this. Matsyasana is very good for people those who have thyroid related issues because ये आपकी thyroid glands को काफी ज़्यादा activate करता है, and it also makes sure कि आपका जो thyroid glands वो अच्छे से function कर रहे हैं, so that you don't have to pop those pills to maintain your thyroid levels and your metabolism together. So let's learn how to practice Matsyasana. Very easy to do. अगर आपको फिर भी लगता है कि it is becoming difficult, आप blocks का इस्तेमाल कर सकते हो, आप cushions का इस्तेमाल कर सकते हो. As of now, I don't have anything with me. आप देख सकते हो. तो I will just show you how to practice it without any support. But still, it will be easy. So we'll practice a very easy variation of Matsyasana. आप अपने दोनों पैरों को नीचे रखोगे फ्लैट ऑन द मैट। नाउ लाई डाउन स्लोली, अपने एल्बोज को पहले नीचे रखिए, ठीक है। कमिंग इनटू दिस पोजीशन। यहाँ इस पोजीशन में आपको अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है एंड अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाओ। नाउ स्लोली मूव योर एल्बोज और योर आर्म्स टू हेल्प यू एडजस्ट इनटू Matsyasana. नाउ कीप द फ्लैट surface of your head on the mat. Shoulders up, shoulders को push करेंगे यहाँ पे and hold this position for 60 seconds. आप यहाँ देख सकते हैं these are proper gap यहाँ पे, क्योंकि ये गैप आपको मेंटेन करना है। आप इसको 60 seconds होल्ड करेंगे एंड once you're done with 60 seconds,
आप नीचे आएंगे धीरे धीरे, placing your spine slowly down and coming to flat surface. Take a 60-second break here. आपके fingers आपकी heels को touch करनी चाहिए, because this will make you ready for the next asana. Now the distance between your knees and between your foot should be a hip width distance. यहाँ से हम जाएंगे bridge pose के अंदर या सेतु बंधासन के अंदर. So now as you inhale, you have to lift up your hip and keep your thigh and your pelvic area into a straight line. आपके shoulder और आपका head नीचे की तरफ ही रहेगा यहाँ पे, और palms आपकी sides में रहेंगे. Palms should be facing downwards. Let's lift up your pelvis or your hip ऊपर की तरफ and hold this position, engaging your core and your thigh muscles and your buttocks. Hold this position for 3 minutes. Breathe normally. इसको 3 मिनट यहाँ होल्ड करेंगे और वापस नीचे आएंगे स्लोली. वर्टिब्रेट पर वर्टिब्रेट नीचे लेकर आइए. रिलैक्स योर स्पाइन. And now let's get into the next asana, your Ustrasana or the camel pose. So for camel pose, आप सभी लोग वज्रासन में आएंगे. Placing your hip on your heels. Now from this particular position, come on your knees. Now ये लोग उस्त्रासन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर आपको घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है या फिर आपको बैक पेन है या नेक पेन है, तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आप अपने टोज को अंदर की तरफ पुल कीजिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों हाथों को आप अपने लोअर बैक पे रखेंगे, पुशिंग योर बॉडी आउटसाइड. एंड नाउ स्लोली टेक योर हैंड्स बैक, ग्रैब योर हील्स एंड ड्रॉप योर हेड डाउन. होल्ड इट फॉर 60 seconds. लेट्स कूल डाउन. ऊपर आने के लिए वापस हाथों को लेकर आएंगे. कूल डाउन करने के जाएंगे बालासन की में सबसे पहले. आप अपने हाथ पीछे की तरफ रख सकते हैं या फिर आगे की तरफ लेकर जा सकते हो. रिलैक्स योर बॉडी. स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 3 minutes. Once you're done with this, let's get into your pranayama. Now, बालासन को आपको 3 मिनट तक होल्ड करना है, बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, तो आप इसको 3 से 5 मिनट भी कर सकते हो. Absolutely safe and normal. Practice for 5 minutes. Just relax. Now, let's come into pranayama. और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम to relax your body.
नाउ इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले अपने इंडेक्स फिंगर, अपने मिडिल फिंगर को रोल करके थंब के बेस पे रखोगे, ठीक है। नाउ वी विल यूज आवर थंब एंड आवर रिंग फिंगर फॉर ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। तो हियर आपका ये दूसरा हाथ है, आप इस मुद्रा में रखोगे, इंडेक्स फिंगर की टिप आपकी थंब की टिप पर रहेगी इन दिस फॉर्म। प्लेस इट ऑन योर नी, या फिर आप अपने पाम को भी एज सच सिंपली रख सकते हो। नाउ प्लेस योर राइट हैंड का थंब ऑन योर राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर and exhale out through your right nostril, opening up. Repeat this again. Practice it for 20 breaths. इससे आप इसको 20 ब्रेथ के लिए प्रैक्टिस करोगे या फिर 3 मिनट्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो। वंस यू डन विद अनुलोम विलोम प्राणायाम, वी लाई डाउन इन शवासना टू reap or to imbibe all the benefits of yogasana that you've practiced today, ताकि आप अपने सेशन को एंड कर सको। सो फॉर शवासना, पैरों को ओपन कीजिए, दोनों पैर पंजों को मैट्स के एजेस पे रखेंगे, स्लोली लाई डाउन, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखना है, एटलीस्ट 4 से 2 to 3 इंचेस दूर, एंड पाम्स आपके सीलिंग की तरफ फेस करेंगे। स्टार्ट योर बाय डीप ब्रीथिंग। Hold Shavasana for 5 minutes. And जब आपको शवासन से बाहर आना हो, आप fetal position के अंदर आओगे. You will turn towards one side, coming into fetal position. Once you're comfortable here, आप अपने हाथ का इस्तेमाल करोगे ऊपर उठने के लिए. Again, coming into easy pose, taking 2 deep breaths. And here we will finish the session. So session को आप यहीं पर end करेंगे, and I hope you like this session. The session was especially for people those who have blood sugar level or thyroid condition. So उनके लिए सेशन बहुत ही आसान है, and जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि आपको कब भी आसन करना है, कब आसन नहीं करना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. And make sure that you are practicing the asanas for the set time that I have mentioned while practicing those asanas. Set up a timer with you and then practice these asanas. I hope you like this session, and we will keep on bringing such more sessions for you so that you can improve your health with yoga.
Thank you so much. Take care. Bye bye. And if you have any more feedbacks or queries, mention them in the comment section, or you can also get the feedbacks directly to us by going to our application where you find the WhatsApp support button. Click on that and that will take you to our WhatsApp support team number. Type your message, your feedback or your query, and my team and myself will respond you as soon as possible. Thank you.